गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो टॉपिक हम लोग अपनी वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक बेसिस ऑफ कॉमर्स। तो आज की वीडियो में लास्ट वीडियो तक हमने 3.5 तक अपना सारा कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 2 टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। पहला टॉपिक है इंटर रिलेशन बिटवीन कॉमर्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री, कि कॉमर्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री आपस में कैसे रिलेट करते हैं, आइए जानते हैं। इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड आर क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, वो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला रीज़न कहता है इंडस्ट्री प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय कॉमर्स। कॉमर्स के थ्रू इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है? गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती है। नो कमर्शियल एक्टिविटी इज़ पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ प्रोडक्शन बाय इंडस्ट्री। कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं पॉसिबल है किसकी एब्सेंस में? इंडस्ट्री और प्रोडक्शन जो इंडस्ट्री के द्वारा होता है उसके द्वारा, उसके एब्सेंस में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं आ सकती। देखो बेसिकली क्या होता है, इंडस्ट्रीज के थ्रू प्रोडक्शन होता है, कॉमर्स हमें प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन। इफ़ वी हैव प्रोडक्शन तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट हमारे पास अगर प्रोडक्शन है तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है तो केवल डिस्ट्रीब्यूशन से काम नहीं चलेगा, और हमारे पास प्रोडक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो केवल प्रोडक्शन से काम नहीं चलेगा। ओके, दस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स द बेस फॉर कॉमर्स एंड सर्विसेज एज बैकबोन ऑफ कॉमर्स। तो इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है? बेस, कॉमर्स और सर्विसेज को एज अ बैकबोन ऑफ कॉमर्स। ओके, दूसरा पॉइंट कहता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज मीनिंगलेस विदाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय कॉमर्स। कहते हैं प्रोडक्शन जो होता है इंडस्ट्रीज का वो मीनिंगलेस है किसके बिना? अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, जो कि एक कमर्शियल जो कि कॉमर्स की एक्टिविटी है। इफ़ वी आर अनेबल टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट, तब हमारा क्या होगा? प्रोडक्शन क्या होता है? यूजलेस और मीनिंगलेस होता है। कॉमर्स प्रोवाइड्स सपोर्ट टू इंडस्ट्री बाय मेंटेनिंग अ स्मूथ फ्लो of goods from producers to consumers. इंडस्ट्री कैन नॉट फंक्शन विदाउट कॉमर्स एंड ट्रेड। इंडस्ट्री फंक्शनिंग नहीं कर सकती है कॉमर्स और ट्रेड के बिना। कॉमर्स सर्व एज द लाइफ लाइन ऑफ इंडस्ट्री। कॉमर्स क्या सर्व करता है? एज अ लाइफ लाइन टू द ऑफ द इंडस्ट्री। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? ट्रेड प्रोवाइड्स द नेसेसरी सपोर्ट to industry by serving as a link between producers and consumers. ट्रेड क्या करता है? ट्रेड और ट्रेड के जो एड्स होते हैं वो कंज्यूमर और प्रोडक्शन के बीच में एक कंज्यूमर और प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर के बीच में एक चेन इस्टेब्लिश करते हैं, जिसके थ्रू प्रोडक्शन का जो भी सामान होता है वो कंज्यूमर तक कंज्यूम होने के लिए आसानी से पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेड एंड एड्स ऑफ ट्रेड। ओके, ट्रेड प्रोवाइड्स द बेस for auxiliary activities such as transportation, warehouse, banking, insurance, etc. फिर क्या कहते हैं? दिस इंटरडिपेंडेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड इज शोइंग इन द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम में क्या बताया गया है कि कैसे ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। कहते हैं प्रोडक्शन क्या प्रोवाइड कराता है इंडस्ट्री को? प्रोवाइड्स आउटलेट फॉर। इंडस्ट्री को क्या प्रोवाइड कराता है? आउटलेट। और इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड कराती है? बेस प्रोवाइड कराती है कॉमर्स को। सेम जो ट्रेड होता है वो बेस प्रोवाइड कराता है और इंडस्ट्री उसको आउटलेट प्रोवाइड कराती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है इकोनॉमिक बेसिस ऑफ कॉमर्स। कहते हैं इकोनॉमिक्स इज द बेसिस ऑफ ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज़। कमर्शियल एक्टिविटीज़ का बेस क्या है? इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। इकोनॉमिक्स को हम किससे जोड़ते हैं? ह्यूमन वांट्स के सेटिस्फैक्शन से जोड़ते हैं। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स और सर्विसेज आती हैं, उनका प्रोडक्शन होता है। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हम करते ही इसीलिए कि हम सोसाइटी की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें, डिज़ायर्स फुलफिल कर सकें। ओके, एक्सचेंज और ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, एक्सचेंज एंड ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकम नेसेसरी वंस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड।
जब गुड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं तभी एक्सचेंज उनका और उनका ट्रांसफ़र पॉसिबल हो सकता है। अकॉर्डिंग टू एवलिन थॉमसन, इकोनॉमिक इज़ द स्टडी ऑफ मैंस बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी है किसके? मैन के बिहेवियर का। इन अर्निंग हिज लिविंग, उसकी जो लिविंग है उसमें कैसी अर्निंग है, उसकी डिज़ायर्स क्या हैं, उसके बिहेवियर क्या है, बेसिकली वो किस चीज़ की डिज़ायर रखता है, उसको अपनी लाइफ जीने के लिए क्या क्या चीज़ नेसेसरी बहुत ज़रूरी है, इन सब की जो स्टडी है वो क्या है? इकोनॉमिक्स है। टू अर्न दिस लिविंग मैन एंटर इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस कंसर्न्ड with the production of goods and services that are needed by the community in which they live. इस अर्निंग को अर्न करने के लिए ही वो डिफरेंट ऑक्यूपेशन में खुद को ऑक्यूपाई करता है कि वो अर्निंग कर सके, पैसा कमा सके, जिसके थ्रू अपनी डिज़ायर्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। ओके, तो कहते हैं बेसिकली आपका पूरा एक पैराग्राफ उसी पे बेस्ड है कि क्या होता है। फिर लिखा है कमर्शियल इंटरकोर्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? डिफरेंसेस इन ह्यूमन वांट्स। देखो, हर इंसान की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। किसी की कुछ ज़रूरत ज़्यादा है, किसी की ज़रूरत खाना ज़्यादा है, किसी की ज़रूरत कोई और चीज़ में ज़्यादा है। तो डिफरेंसेस होता है ह्यूमन वांट्स में। तो कहते हैं ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ऑब्वियस सी बात है, आज हमारा मन, मान लो पहले हमें भूख लगी तो हमें लग रहा है सब्जी रोटी मिल जाए, देन उसके बाद हमको लग रहा है कुछ मीठा खाने को मिल जाए, मीठे के बाद लग रहा है हमें कुछ कोल्ड ड्रिंक टाइप मिल जाए। तो हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, वेयर एज रिसोर्सेज अवेलेबल टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज क्या हैं? वो लिमिटेड है। Every customers like to make the best use of his resources so as to satisfy his want as far as possible. जो कस्टमर होता है वो मैक्सिमम यूज़ करता है और बेस्ट यूज़ करता है, ऑप्टिमम यूज़ करता है उन सारे रिसोर्सेज का टू सेटिस्फाई हिज और हर वांट। ओके, थिंग्स प्रोड्यूस्ड कॉमर्स मेक्स गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइसेस। जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके थ्रू क्या होता है? रीजनेबल प्राइसेस पे हमको चीज़ें मिलती हैं कि हम लोग अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। इसलिए कहते हैं कि इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहते हैं? क्योंकि हर किसी की वांट्स डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो हर कोई उसके लिए खुद को ऑक्यूपाई करता है किसी न किसी ऑक्यूपेशन में कि वो अलग अलग तरीके से अर्न कर सके, उसको सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट आता है डिवीजन इन लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, everyone specialize in activities in which he is most efficient. हर कोई इंसान किसी न किसी एक्टिविटी में ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होता है, उसी में वो आगे बढ़ना चाहता है, इसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। एवरी कंट्री ऑल्सो प्रोड्यूस ओनली दोज प्रोडक्ट्स इन विच इट्स कॉस्ट आर द लोएस्ट। हर कंपनी उस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस करने में दिलचस्पी रखती है जिसमें क्या हो, उसकी कॉस्ट बहुत ही कम आ रही हो। Okay, in other words, no individual or country is best fitted for the production of all the commodities it requires. हर कंट्री हर तरीके का नहीं कर सकती प्रोडक्शन, तभी वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वाला भी सारा जो हमने बताया था किस तरीके से आता है वो इसी वजह से आता है। ओके, दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज और कॉस्ट। तो ये जो थ्योरी है इसको हम क्या कहते हैं? कंपैरेटिव एडवांटेजेस और कॉस्ट। इट इज़ द बेसिस ऑफ ट्रेड, ये ट्रेड का बेसिस भी होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी इंडिविजुअल और रीजन और कंट्री शुड कॉन्सेंट्रेट इन प्रोड्यूसिंग दोज थिंग्स विच इट कैन प्रोड्यूस मोस्ट एफिशिएंटली। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये समझते हैं कि हर इंडिविजुअल, हर इंसान वही काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, हर कंट्री वही चीज़ प्रोड्यूस करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है, ज़्यादा काम करती है उस फील्ड में जिसमें वो एफिशिएंट होती है, उसके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे खासे होते हैं। It should exchange its surplus output with the things it needed but does not produce. Thus, division of labor gives rise to trade and aids to trade. तभी क्या होता है? डिवीजन ऑफ जो लेबर होता है वो किसको बढ़ावा देता है? ट्रेड और एड्स टू ट्रेड को। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आता है? थर्ड पॉइंट इज अबाउट अनइवन
जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, हर जगह एक जैसे रिसोर्सेज नहीं होते, कहीं कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, कहीं कुछ कम रिसोर्सेज होते हैं। तो जोग्राफिकल रिसोर्सेज का अनइवन होना इट इज़ नेचुरल, कि तभी कहा जाता है कि जिस कंट्री के पास जितना रिसोर्सेज है, जिस चीज़ का रिसोर्सेज है उसी में वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, इसलिए अनइवन ऑफ जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ये तो एक नेचुरल चीज़ है। Natural resources are unevenly distributed in different regions and countries. A particular region or country can't produce all its requirement due to non-availability of certain resources. For example, petrol is needed in all the countries, but every country does not have oil fields. Therefore, a region or country obtain those commodities which it can't produce itself from other regions or countries. Simply क्या कहता है कि हर कंट्री के पास हर तरीके का रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होता, लेकिन ज़रूरतें हर कंट्री के पास हर चीज़ की होती हैं। हर कंट्री को हर चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए वो क्या करती हैं, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। जिनके पास रिसोर्सेज है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिनके पास नहीं है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इससे वांट सेटिस्फाई भी हो जाती है और हमें रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं। ये एक आपका चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया है। इसकी पीडीएफ मैंने फर्स्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया था। इस चैप्टर में कोई इतना कुछ टफ नहीं था। नॉर्मली हमें इस चैप्टर में जो चीज़ हमने पढ़ी दैट इज़ ऑल अबाउट इंडस्ट्री, और दैट इज़ ऑल अबाउट इंडस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, की बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई कैसे करते हैं, जिसमें कि हमने इंडस्ट्री पढ़ा, एक मिनट, जिसमें कि हमने इंडस्ट्री पढ़ा, रोल पढ़ा, कॉमर्स पढ़ा, फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स पढ़ा सॉरी, ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स पढ़ा, इंटर रिलेशन बिटवीन कॉमर्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक बेसिस ऑफ कॉमर्स पढ़ा। इस चैप्टर को हम ये चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। इसको एंड अप करके हम कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।